गुजरात के फायर ब्रांड दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि जिग्नेश मेवानी वडगाम से कांग्रेस के विधायक हैं। हमारी सहयोगी ऋतु पोखरियाल तिवारी ने उनसे बातचीत की, आपको दिखाते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हुए हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजनीतिक जगत के एक युवा चेहरा और दलित राजनीति में एक खास ओहदा रखने वाले जिग्नेश मेवाड़ी हमारे साथ मौजूद है। वडगाम से विधायक है, हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। देखिए जिग्नेश जी, आपसे मैं बात करूं, राजनीतिक जगत की बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी। आपकी राजनीतिक जगत की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह आपने राजनीति में कदम रखा? मैं 2004 से 2008 में जर्नलिज्म में था, आपकी तरह बम्बई में। और फिर मुझे लगा कि ग्रास रूट पे, ग्राउंड जीरो पे उतरकर गरीबों की, पीड़ितों की, वंचितों की, आदिवासियों की, दलितों की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो मैं बतौर एक्टिविस्ट काम करना चालू किया। ट्रेड यूनियन के लोगों के साथ जुड़ा, सफाई कर्मियों की लड़ा, भूमिहीन खेती और मजदूरों के लिए लड़ा, किसानों के लिए लड़ा। तो लड़ते लड़ते बतौर एक्टिविस्ट में ग्रो किया। और फिर जब ऊना की घटना हुई 2016 में, तो वो बहुत बड़ा एक ट्रिगर पॉइंट था मेरे लिए। और वहाँ अहमदाबाद से ऊना की 400 किलोमीटर की यात्रा की, तो उससे थोड़ा मेरा एक पॉलिटिकल कैपिटल बना। और फिर 2017 में नेक्स्ट साल ही चुनाव होने वाला था, तो चुनाव में कूद पड़े। और बिल्कुल, आपके बारे में मैंने जितना पढ़ा है, जितना जाना है, आप एक तो मास कम्युनिकेशन आपने किया हुआ है, ऊपर से वकालत भी की हुई है, वक्ता आप बहुत अच्छा है और युवा में एक अच्छी पहचान रखते हैं आप, खासकर दलित राजनीति में। किस तरह से दलित राजनीति को लेकर आपको ट्रिगर हुआ कि नहीं, इनके बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मुझे उठाना चाहिए? बेसिकली मैं मजदूरों की और गरीबों की राजनीति का नेता हूँ। और इन गरीबों में भी यदि आप आदिवासी हैं जी, या दलित है या डीनोटिफाइड ट्राइब्स है, तो आपकी तकलीफें और भी गहरी है। सोशली भी आप एक्सक्लूडेड है और इकोनॉमिकली भी आप एक्सप्लॉइटेड है। आपका सामाजिक तौर पे भी शोषण होता है, छुआछूत आज भी जिंदा है, अस्पृश्यता आज भी। साथ आप गन्ना काट रहे किसी के खेत में, तो आपका आर्थिक शोषण भी हो रहा है। किसी केमिकल की फैक्ट्री में 16 घंटा मजदूरी कर रहे हैं, या निर्माण मजदूर के तौर पे काम कर रहे हैं, या ईंटों के भट्ठों में है, तो आर्थिक शोषण भी आपका हो रहा है। सो यू आर बर्निंग फ्रॉम बोथ द एंड्स, दोनों छोर से आप जल रहे हो। तो एक इंसान के तौर पे, एक भारतीय नागरिक के तौर पे मुझे लगा कि इनकी लड़ाई को मुझे प्राथमिकता देनी चाहिए। और इसीलिए जब ऊना की घटना हुई कि भर बाजार में सरेआम 4 दलित लड़कों को गाड़ी के साथ बांध कर सबके सामने उसका चमड़ी उतारा जाए, तो ये तो इस प्रकार का मुल्क तो बाबा साहब अम्बेडकर या शहीद आजम भगत सिंह या सरदार पटेल नहीं चाहते थे। तो लड़ना मैंने अपना कर्तव्य समझा और वो लड़ाई लड़ते लड़ते आज यहाँ तक पहुँचे। लगातार जब आप आए थे राजनीति में, एक 3-4 ऐसे नाम थे, चाहे वो अल्पेश ठाकुर हो या फिर हार्दिक पटेल हो, आपका नाम हो, वो एक बैच था जिसमें आप सब आए थे। लेकिन फिर देखा धीरे धीरे लोग बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन आप कांग्रेस के साथ टिके रहे, ऐसा क्यों? मैं अपनी विचारधारा पर कायम हूँ और इस जीवन काल में मेरा बीजेपी और आरएसएस की ओर देखना नामुमकिन है। मैं पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन, राजनीति छोड़ सकता हूँ, भाजपा में जाऊँ ये नामुमकिन है। तो मैं अपनी जगह पर, अपने ईमान पर कायम हूँ। और मैं मानता हूँ कि भाजपा और आरएसएस की जो नीतियाँ है, जो सोच है, उससे इस मुल्क का बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं अपनी जगह पर कायम हूँ और यहीं पर रहूँगा। अगर 2024 चुनाव की बात की जाए, हर पार्टी तैयारी कर रही है, बीजेपी एक अलग मोड में नजर आ रही है। 2024 को लेकर कांग्रेस किस तरह से तैयारी कर रही है? क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि हम एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे। कई तरह की यात्रा हो गई, आप बने भारत जोड़ो यात्रा, कई कई प्रदेशों में हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अभी भारत जोड़ो यात्रा से इंस्पायर होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हर एक स्टेट के, हर एक जिले के, हर एक तहसील के, हर एक गाँव के, हर एक मोहल्ले के, हर एक बूथ तक हाथ से हाथ जोड़ो को यात्रा को लॉन्च किया, उसकी मिशन को लॉन्च किया है। और मुझे लगता है कि आप सचमुच ईमानदारी से हम लोग ये कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि 2024 का नतीजा कुछ और हो सकता है। और इस मुल्क में ऐसे भी बेरोजगारी और महंगाई जिस प्रकार से उसकी चरम सीमा पर गए हैं, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिस प्रकार से देश में कॉरपोरेट लूट बढ़ी है, सारे संसाधनों को 2-4 पूंजीपतियों की जेब में दे देना, ये तो हमारा संविधान नहीं कहता है।
ये जो अडानी के केस में हुआ, तो ये देश देख रहा है, समझ रहा है। इसी मुद्दों को लेकर हम लोग हाथ से हाथ जोड़ो में घर घर तक यदि पहुंच पाए तो 24 में नतीजा कुछ और हो सकता है। तो जिग्नेश जी, जिस तरह अडानी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे, कल संसद में भी सबने सुना जिस तरह से पहले तो राहुल गांधी अडानी को लेकर पहले बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, नरेंद्र मोदी को जिस तरह से उनको साथ में दिखाया गया, तमाम पोस्टर संसद में दिखाए गए, कई सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन उसके जवाब में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है प्रधानमंत्री पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दे चुके थे और उनकी प्रतिक्रिया अडानी साहब के स्कैम के बारे में यही है कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूं, झोला लेकर आया था, झोला लेकर चला जाऊंगा। सवाल ये है कि मोदी साहब तो झोला लेकर शायद चले जाएंगे, लेकिन LIC के जो पॉलिसी धारक है, जिसका 75,000 करोड़ अडानी के स्टॉक में लगा है, SBI और दूसरी हमारी बैंकों का 80,000 करोड़ उसमें लगा है, और ये पैसा लगने के कारण LIC और बैंकों का करीब करीब 1.5 लाख करोड़ अडानी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होने के कारण 45 से लेकर 55 करोड़ लोगों के भविष्य के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है, और इसीलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। मैं एक ट्वीट करता हूं प्रधानमंत्री के खिलाफ तो आसाम पुलिस आकर गिरफ्तारी कर रही है, लेकिन अभी सेबी, इनकम टैक्स, ED कोई कुछ नहीं कर रहा है। ED कब चढ़ेगी अडानी के घर की सीढ़ी, एक सवाल है। तो अभी आपने जिग्नेश मेवाड़ी जी को सुना, जो लगातार यही कह रहे थे कि विपक्ष की एकता बहुत जरूरी है अगर बीजेपी को केंद्र से हटाना है। इसके साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा एक बड़ा संदेश पूरे देश में दे रही है। कैमरामैन अतुल त्यागी के साथ मैं ऋतु तिवारी, पोखरियाल, News 1 इंडिया।